आदाब, मैं मोहम्मद अनस स्वागत करता हूं आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। आइए आज हम बताएंगे आपको आज़ादी और आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में। आज पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। जब भारत के आज़ादी के 75 बरस पूरे हो रहे हैं, आप सभी को इसकी बधाई हो। लेकिन सबसे पहले हमें आज़ादी के बारे में जानना होगा। स्वतंत्रता क्या है? देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी जान तक निछावर कर दी थी। उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता को आपको समझना होगा कि स्वतंत्रता सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है। ये सिर्फ आपका शरीर स्वतंत्र नहीं है। शरीर का स्वतंत्र से ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक स्वतंत्रता। अपने दिमाग, अपनी सोच, अपने विचारों को स्वतंत्र बनाइए। आज का पॉलिटिकल क्लाइमेट देखिए, कोई आपसे कहेगा कि अब की सरकार अच्छी है और कोई कहेगा कि पिछले वर्षों की सरकार अच्छी है। कोई किसी और की तारीफ करेगा, कोई किसी और की बुराइयां करेगा। ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बनाने की कोशिश है। एक किसान को 20-50 हज़ार का कर्जा ना चुकाने पर फांसी लगाना पड़े, क्या यह है आज़ादी? करोड़ों अरबों का घोटाला करके भारत से भाग जाना, क्या यह है आज़ादी? भीड़ के द्वारा हिंदुस्तान में एक बच्चे को मारकर उसकी जान लेना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म की भीड़ हो, जिसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, क्या यह है आज़ादी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर राजनीति करना, क्या यह है आज़ादी? धर्म के नाम पर लोगों को भड़का देना, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना, दंगे करना, क्या यह है आज़ादी? दंगा करने वालों का सम्मान करना, क्या यह है आज़ादी? जिंदगी देने वालों को घुटनों पर लाना और जहर देने वालों और जहर बोने वालों को सर पर बिठाना, उन्हें सम्मान देना, क्या यह है आज़ादी? सवाल उठाने पर जेल में डालना, क्या यह है आज़ादी? स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब और भगवा स्कार्फ के नाम पर धर्म सांप्रदायिक आग लगाना, क्या यह है आज़ादी? बच्चों की नसों में धर्म संप्रदाय, जात पात का जहर बोना, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों में झगड़ा करना, क्या यह है आज़ादी? एक बेटी बच्ची की बलात्कार होने पर सवाल उठाना, क्या यह है आज़ादी? सोचिए, समझिए, पहचानिए हम कौन हैं, हमें कैसे मिली आज़ादी, कितनी कुर्बानियाँ देने पड़ी। हज़ारों लाखों लोग ने अपने जान दे दी इस आज़ादी के लिए। एक बहुत खूबसूरत बात है, एक क्लास में टीचर आया, उसने हिंदुस्तान का नक्शा दिया बच्चों को और फाड़ दिया और कहा कि जो बच्चा सबसे पहले इस नक्शे को जोड़ देगा, मैं उसको इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 10 सेकंड में वो नक्शा जोड़ दिया। टीचर बहुत प्रसन्न हुआ कि आखिर बच्चे ने किया कैसे। बच्चे ने कहा कि मैंने किया कुछ नहीं, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया। उस नक्शे के पीछे आदमी बना हुआ था, मैंने आदमी को जोड़ते गया, मैंने आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। अगर हमें भारत को सही मायने में आज़ाद और स्वतंत्र बनाना है तो हमें नफ़रत ख़त्म करनी होगी। हमें सबको मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहना होगा। अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी कीमती वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सही मायने में हमें इंडिया को प्यार करना है तो हमें इंडियंस को प्यार करना होगा। आइए अब हम बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में। 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बीते एक साल यानी 15 अगस्त 2021 से ही पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर
लोगों से अपने घरों और गलियों में तिरंगा अभियान चलाने की अपील की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है आज़ाद भारत के नए विचारों का। इस महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, मतलब क्रांतिकारियों, स्वतंत्र सेनानियों के देशभक्तों के स्वाधीनता का अमृत जो कि हमें सदा देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य है कि देश भर में एक अभियान चलाकर देशभक्ति की भावना का प्रसार करना, गुमनाम शहीदों के गाथाएं जन जन तक पहुंचाना। इसके तहत हर जगह अलग अलग तरीके से अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। भारत माता की आज़ादी के 75 सालगिरह की आपको महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। देखते रहिए महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल।